अच्छा यहाँ में बैठना है, ठीक है वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ जी, नोटेशंस में क्या क्या नोटेशंस हैं समझते हैं। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, कुछ नंबर्स को अरेंज किया गया है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो भी एक तरह से एक सेट है। मैट्रिक्स क्या है, एक तरह से एक सेट है। और सेट को हम कैसे डिनोट करते थे, याद करो 11th में कोई भी कैपिटल लेटर नाम दे देते थे, कैपिटल ए बी सी कुछ भी। तो मैट्रिक्स को हम जब नाम देंगे तो कोई भी एक कैपिटल लेटर नाम हम उसको चिपका देंगे, ठीक है। तो ये हो गई भाई हमारी एक मैट्रिक्स, जिसके लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं। 1, ये हो गया हमारा 3, ये 5, ये -4, ये 0 और ये 7, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। अब इसको नोटेशन कैसे देनी होती है हमने भाई, कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट्स को नोटेशन दे रहे हैं हम, ठीक है। ये एलिमेंट कौन सी रो में है, फर्स्ट रो, और कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट की नोटेशन क्या हुई, A11 हुई। ये हमारा जो है मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल ए, तो एलिमेंट का नाम स्मॉल ए, और साथ में चरणों में उसके पोजीशन, ठीक है। सिमिलरली इसकी पोजीशन 1 2 है तो A12, इसकी पोजीशन A13, इसकी पोजीशन बताओ फिर आओ 2 2, तो A22 आ गया, राइट। सिमिलरली ये वाला हो गया A21 और ये वाला हो गया A23, बहुत बढ़िया। तो ये नोटेशन है। अब इन सब को डिनोट करने का एक आसान तरीका क्या है, इन सब को, इस मैट्रिक्स को लिखने का एक शॉर्ट तरीका, हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर AIJ लिखेंगे, कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे दिखते हैं, AIJ जैसे दिखते हैं, ठीक है। और उसमें लिख देंगे साथ में नीचे ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है इसका 2/3। तो इसका मतलब यही है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 तक बनाना है और एलिमेंट AIJ की फॉर्म में लिखते चले जाने हैं। तो A11, A12, A13, आई अपने आप ही 1 से स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली, और सिमिलरली J भी, बट जाएगा कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक जाएगा आई, और J जाएगा 1 से लेके 3 तक। तो ऑब्वियसली ये 2/3 ऑर्डर की ये वाली मैट्रिक्स बनती आ जाएगी, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। बात क्लियर है। अब वो ऐसे क्वेश्चन देता है हमें पेपर में कि एक मैट्रिक्स बनाओ, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाने की बात कहता है वो, ए मैट्रिक्स जिसका AIJ, ए क्या है, एक AIJ मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है मान लेते हैं, और AIJ की वैल्यू भी गिवन होगी हमें, आई माइनस का ये J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय से 2, ठीक है। उसने क्या दे दिया, AIJ की वैल्यू क्या दे दी है, आई माइनस में J² बाय 2। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है हमें, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है अपन को, ठीक है। तो 2/3 की मैट्रिक्स का डब्बा मैंने ऊपर बनाए रखा है, तो उसी को यूज कर लेते हैं अपन लोग, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ये बनेगी ए मैट्रिक्स। अब इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है, ये तो होगी नोटेशन वाली मैट्रिक्स। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू क्या दी हुई है मुझे AIJ की, आई माइनस में J² बाय 2। तो AIJ में आई और J कितना है इस वाले एलिमेंट के लिए, 1 and 1, तो A11 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से अपन लोग, क्या आएगी बताओ, 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 1 ही होता है, ओके, बाय 2, 1 माइनस 1 0, 0/2 कितना होता है बता दो, 0। तो A11 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में अब एलिमेंट डालना शुरू कर दो 0। फिर 1 2, तो अब ऑरली करते हैं, 1 2 क्या आएगा बोलो, 1 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 कितना हुआ, -3 हुआ या 3 हुआ, -3 और बाय 2, तो -3/2 लिख देते हैं अपन लोग। A13, 1 माइनस में 3 का स्क्वायर, -8/2 तो -4, एंड सो ऑन ऐसे भरते जाना है। 2 माइनस में 1, 1/2 आ गया, 2 2 तो 2 माइनस 4, -2/2 तो -1 आ गया, 2 3, 2 माइनस में 9, -7/2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया बताओ, आया समझ में मंशा, ओके, जसमीत डन है, गुड मॉर्निंग। क्या मम्मी ने उठा के भेज दिया सीधा, नहीं अभी नींद आ रही है, आ रही है नींद,
बोल ही नहीं पा रही बेचारी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। डन ये। नोट कर लीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरह से मैट्रिक्स बनानी आ गई जब हमें उसका कौन सा एलिमेंट गिवन हो, आई जेथ एलिमेंट गिवन हो। ठीक है, ओके ओके फॉर ऑल। डन। नेक्स्ट पेज पे चलें। नेक्स्ट इज थोड़ी से टाइप्स बता देता हूं मैं, कुछ कुछ टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे बस। ठीक है, टाइप्स क्या है। पहला है नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, है ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों। मींस कैसे लिखेंगे अपन लोग, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है भाई, है ना, 2/3 ऑर्डर की हो सकती है ना, 1/2 ऑर्डर, 2/1 ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, 2/1 ऑर्डर की हो सकती है, 1/2 ऑर्डर की हो सकती है, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है वो। ठीक है, सिंगल 1/1 ऑर्डर की हो सकती है। ये सब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो। 2/2 की भी हो सकती है। कभी बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ना वो 2/2 तो बनाया नहीं था, 2/2 की हो सकती है बेटा, 3/3 भी हो सकती है, ऐसे कोई भी ऑर्डर। राइट, राइट है, बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें एक रो हो, सिंगल रो, सिंगल रो। ऑर्डर क्या बनेगा बताओ फिर, 1/1 एनी नंबर n। ठीक है, 1/n, n कोई भी नेचुरल नंबर। कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह से, कॉलम मैट्रिक्स क्या बनेगी बताओ, सिंगल कॉलम। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा बताओ, m/1, है ना। रो के लिए m यूज कर लेते हैं जनरली हम, और कॉलम के लिए n, तो m और n में चलेंगे अपन लोग। नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हो गया जी हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले इस बात को समझेंगे फिर डायगोनल मैट्रिक्स समझेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स में। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात हमें तब करनी है जब हमारी मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एलिमेंट्स फॉर विच, जिनके लिए आई और जे इक्वल हो, दैट मीन्स कौन से एलिमेंट, A11, A22, A33 अप टू ANN। ठीक है, ऐसे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया है, डायगोनल एलिमेंट्स नाम दिया हमने उसको। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चर्चा करनी है अपन लोग को, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की। अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है सर, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, तो 5A 5B ऐसे कर देता हूं इसको मैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all non-diagonal elements are zero। कौन से वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं की है इसने डेफिनेशन ने। इसका मतलब क्या होता है,
कि उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है फिर। आर यू गेटिंग? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जी, 1000। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मंशा बताएगी। ये 2x2 ऑर्डर है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? डेफिनेशन पढ़ो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो नॉन डायगोनल कौन से हुए, कौन से वाले 0 0? पोजीशन बताओ, पोजीशन, पोजीशन में तो समझते हो ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे देखो 0 दिए हुए हैं मैंने। तो अब बताओ ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी ना। अब किसी के माइंड में ये आ गया हो कि सर इसमें तो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उसमें से भी एक 0 है, तो होने दो ना, हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 हैं कि नहीं है। अगर वो सारे के सारे 0 हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स की हमें कोई परवाह नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन ऐसा कहती है। डन है ये बात? ठीक है जी, तो डायगोनल मैट्रिक्स डन है बेटा। कुछ जवाब नहीं आ रहा मुझे? यस, नोट भी कर रहे हैं साथ के साथ, हम नोट कर लीजिए। देन फिर आता है टाइप नंबर 6, यहां पे लिख देता हूं मैं 6। ये 5AB बना दिया मैंने इसको। 6 में क्या है हमारे पास जी, डायगोनल के बाद क्या आती है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, A11 A22 A33, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए बस। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल, एंड नॉन डायगोनल सारे 0, एंड नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, सारे 0। मतलब ऐसी डायगोनल वाली मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है जी, ये बात समझे? जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं 3x3 का एग्जाम्पल बनाता हूं तो क्या बनेगा, 2 2 2 और सारे 0 कर दो बस, ये हो गया सर। डायगोनल वाले सारे इक्वल और नॉन डायगोनल सारे 0। ठीक है, अच्छा मान लो अभी मानसी से पूछेंगे पहले, 0 0 0 0। बताओ ये वाली मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है? नॉन डायगोनल 0 है, ये नॉन डायगोनल तो 0 है ना, ये वाले नॉन डायगोनल होते हैं, और डायगोनल वाले इक्वल हैं। इक्वल्स टू 0 है तो हमने थोड़ी ना मना किया इक्वल्स टू 0 होने के लिए, हमने तो सिर्फ इतना बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल इक्वल है और नॉन डायगोनल 0 है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक, 0 मैट्रिक जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो साथ में 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है ना। 0 के साथ साथ अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर बोल सकते हैं। वो डायगोनल भी होगी, वो स्केलर भी होगी, और वो 0 मैट्रिक्स भी होगी, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। सारी टाइप्स उसमें आ रहे हैं, ठीक है। डन है ये बात? अरे एक मैट्रिक्स 4 कंडीशंस को फॉलो कर सकती है ना, बात क्लियर है क्या? ओके बढ़िया। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, और क्या नाम देते हैं इसको हम, अरे क्या बात है सार्थक, क्या यूनिट मैट्रिक्स। सार्थक पढ़ाई कर रहा है इस बार 12th में बिल्कुल स्टार्टिंग से ना, वेरी गुड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? वो जो स्केलर मैट्रिक्स थी ना बेटा, स्केलर में क्या बोला था बताओ, कि सारे इक्वल होने चाहिए। कौन से वाले, डायगोनल वाले। तो वो जो डायगोनल इक्वल होने चाहिए उसको फिक्स कर दो, ईश्वर अल्लाह एक है ना, तो वो एक कर दो फिक्स, बस ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सारे 0 कर दो बस। बट इसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, दैट इज आई फॉर आइडेंटिटी। ठीक है नील, आई फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। किस ऑर्डर की है, 3x3, तो इसको हम I3 भी लिख देते हैं, और कुछ बुक्स में सिंपल आई भी लिखा हुआ है, दोनों ही वैलिड है, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। अच्छा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n मान लेते हैं,
तो इसको हम सिंपली ऐसे बोल देते हैं, सिंपली से ऑर्डर n, सिंपली से ऑर्डर n, n बाय n ऑर्डर को हम सिंपल ऑर्डर n भी कह देते हैं। ठीक है जी, जैसे 2/2 है तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि ऑर्डर 2 है जी, ऑर्डर 2 का मतलब 2/2। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब है ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस ऑर्डर सेम। दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको हम क्या नाम देते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होगा, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात तो ऑर्डर सेम। दूसरी बात, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो उन दो मैट्रिसेस को आपस में क्या कहेंगे हम, इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। डन है। नाउ कम टू, ये हो गए टाइप्स, नाउ कम टू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में पहला है एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, बाय अ नंबर। तो पहले ये तीन इस पेज पे समझते हैं। फोर्थ होगा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही सिंपल है। एडिशन पे आते हैं। एडिशन का मतलब है कि पहली बात, एडिशन कब एग्जिस्ट करेगी, दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, मतलब वो कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगी। ठीक है जी, तो बात ये आती है कि ये तो हो गई कंडीशन। अब आता है कि एडिशन होगी कैसे सर, है ना। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लिया, ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाओ बस। एडिशन कैसे होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 4 कितना होगा, 6 - 3 + 5 बोलो 2, 4 + 7 बोलो 11 और 1 + 6 is 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसका नाम ए है मान लो, इसका नाम बी है, तो इसका नाम क्या हुआ, ए + बी हुआ। डन, सिंपल था यार। सब्ट्रैक्शन, सेम कंडीशन, क्या कंडीशन सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। माइनस कर दो जी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो a - b क्या आएगा बोलो अब, 2 - 4 -2 -3 - 5 -8 4 - 7 -3 1 - 6 -5। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, आराम से ध्यान से करना है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, ध्यान से करना है। देन फिर आते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, एक नंबर से करनी है। बोल, आंसर की अभी सॉफ्ट कॉपी दे दो इनको अभी के लिए, जो मुझे फॉरवर्ड किया था इनको फॉरवर्ड कर दो, है ना, कल मैं उसका करवा दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर। ओके, तो एक मैट्रिक्स ली मैंने 2 3 5 -7। अच्छा, इसके लिए ना कोई ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है जी, मान लो अब इस मैट्रिक्स ए को वो बोलता है कि 4a निकालो यार, तो 4 से मल्टीप्लाई करने की बात कह रहा है वो, तो कर दो, सब एलिमेंट्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया 8 12 20 और माइनस का 28 28। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका नाम होगा 4 × a, इस मैट्रिक्स का नाम। डन है ये बात, क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल लो, दो मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए भी कंडीशन है,
बट इसके लिए कंडीशन वो नहीं है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, थोड़ा अलग है। ए मैट्रिक्स मान लेते हैं m बाय n ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं p बाय q ऑर्डर की। टू गेट a इंटू बी हमें क्या चाहिए, a इंटू बी चाहिए, ठीक है। a को b से मल्टीप्लाई करना है, b को a से नहीं करना है, ध्यान देना, a को b से करना है, a इंटू बी निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो टू गेट ए बी वी मस्ट हैव कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दैट इज अगर m बाय n और p बाय q है तो n की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए भाई। ये वाले नंबर्स जब इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एंड देन अगर ये इक्वल हैं देन a इंटू बी एक मैट्रिक्स आएगी, विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या आएगा बताओ, m बाय q, ये वाला ऑर्डर आएगा भाई, जो बचे हुए नंबर हैं साइड वाले, है ना। जो एक्सट्रीम मतलब किनारे पे जो होते हैं, जो एक्सट्रीम वाले नंबर है वो तो ऑर्डर आएगा, और जो मिडल वाले नंबर हैं बीच वाले वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और आएगा, आउटपुट आएगी एक मैट्रिक्स। देखते हैं कैसे आता है वो। तो आई थिंक सभी बच्चों को एक बार तो मैंने बता ही दिया है, जो भी बच्चे आए नए भी। अब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक दूसरी मैट्रिक्स भी दी हुई है। इसका ऑर्डर से 2/3 है, इसका ऑर्डर से 3/2 है, ठीक है। मुझे निकालना होगा, इसका नाम अगर a है और इसका नाम b है तो मुझे निकालना है a इंटू बी। 2/3 ऑर्डर तो 1 - 2 3 0 4 5 3 7 माइनस का 1 6 0 और माइनस का 2, ऐसा कुछ। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट। 3/2 ऑर्डर में ध्यान नहीं दिया वो लिखते समय। चलो ये वाला एलिमेंट इधर बैठा है कोई, चलिए यहाँ पे आ जाता है। तो ए मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर, बी मैट्रिक्स होगी हमारी 3/2 ऑर्डर की। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इनको, क्योंकि सर यहाँ पे जो 3 है और यहाँ वाला 3 वो दोनों सेम है, यानी कि ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल। यस बेटा, हाँ मुझे दे दीजिए, सर को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सर को दे दीजिए, मैं ले लूँगा कलेक्ट कर। हाँ जी, तो 2/3 इंटू में ये 2/3 और 3/2 में पॉसिबिलिटी इस वजह से है क्योंकि पहले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब बात आती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आंसर, कैसे होगा मल्टीप्लाई। तो इसकी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है इसकी फर्स्ट कॉलम से, इसका 1 और उसका 1 तो मिलाएगा 1,1 मीन्स जो a इंटू बी मैट्रिक्स आएगी उसका 1,1 एलिमेंट आएगा, 1 पोजीशन वाला, ठीक है ना। दैट विल बी 1 इंटू 3, कैसे मल्टीप्लाई होगी ऐसे 1 इंटू 3 प्लस बीच में रहेगा, ये ईश्वर अल्लाह ने दिया हुआ ये वाला प्लस फिक्स है ये, ठीक है ना। अब क्या आएगा -2 इंटू 6 फिर से क्या आएगा, फिर से प्लस, बात समझ में आ रही है ना। देन फिर 3 इंटू -1 यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को बता दे पहले, डन है यहां तक, ओके। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, तो 1 फर्स्ट रो 1 और सेकेंड कॉलम 2, यानी कि हमें कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है 1,2, ठीक है। और एलिमेंट्स के बीच में हमेशा वैसे यहाँ पे गैप होता है, कोई कॉमा नहीं लगाते यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बीच में, सिर्फ एक गैप, एक दूरी, है ना। तो अब वो मेंटेन करनी है दूरी भाई, है ना। दिस इंटू दिस करो, तो 1 इंटू प्लस बोलो -2 इंटू 0 फिर प्लस बोलो 3 इंटू -2, माइनस वाले नंबर्स को ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। डन है यहां तक। ये बीच वाला जो प्लस है वो कहां से आया, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना, ये फिक्स है वाला। नेक्स्ट फिर अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सर है ही नहीं तो मतलब अब आप डब्बा बंद कर लो अपना। डन यहां तक,
सभी बच्चों को डन, ठीक है। अब आते हैं जी सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 यानी कि, तो 0 इंटू 3 फिर प्लस 4 इंटू 6 फिर प्लस 5 इंटू -1, डन है क्या ये? देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -2, बस ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई छोड़ दूं ना मैं, ये पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी एलिमेंट आएगा वो हमारे आंसर में बन जाएंगे। इज दिस डन? सभी को क्लियर हुआ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? चलो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, छोटू सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है यू नाम से, और एक मैट्रिक्स दे दी मैंने वी नाम से। यू क्या है 1 -2 3, वी क्या है मेरे पास 3 2 -1। फाइंड u इंटू वी, फाइंड v इंटू यू। ये दो निकालने हैं आपको बस। हाँ जी, हो गया, दोनों हो गए हैं। डन बेटा, डन, मुझे दे दीजिए, यू मे गो, है ना। कैसा रहा? सारे हुए क्वेश्चंस? अरे क्यों, क्वेश्चन पेपर आप रखो बेटा, जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम डाउट्स लेंगे फिर कल वाली क्लास में। हाँ जी, तो u इंटू वी, सबसे पहले देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हो और अपने आप को मिस्टेक से बचाना है आपने, है ना, तो आपने क्या करना है, ऑर्डर लिख लेने पहले। क्या लिख लेने हैं? ऑर्डर। u का ऑर्डर क्या है, हम u इंटू वी निकालना चाहते हैं, जैसे u इंटू वी, u इंटू वी इज इक्वल, तो u पहले लिख लिया मैंने 1 -2 3, और इंटू में v लिखा मैंने 3 2 -1, ये लिखा। अब यहाँ पे ऑर्डर मेंशन करो, इसका ऑर्डर क्या है 1/3, और इसका ऑर्डर क्या है 3/1, ऐसे ऑर्डर मेंशन कर लिए। अब एक बात तो ये पता चल गई कि हाँ यार मल्टीप्लाई हो सकता है, पहली बात तो, और होकर क्या आने वाला है 1/1 ऑर्डर की एक मैट, 1/1 ऑर्डर मतलब एक सिंगल एलिमेंट आने वाला, बस नथिंग एल्स, ठीक है। तो कैसे आएगा वो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, उसके बाद कोई तामझाम है ही नहीं, ना आगे कोई कॉलम है ना आगे यहाँ पे कोई रो है, तो बस एक ही एलिमेंट बनेगा। वो क्या बनेगा जी, 1 इंटू में 3 फिर प्लस -2 इंटू 2 फिर से प्लस 3 इंटू -1। बताएं भाई, इज देयर एनी डाउट? ठीक है, ये 1/1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट जिसकी वैल्यू क्या बनी, -4 बनी। तो मैट्रिक्स क्या, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं -4 लिख देते हैं इसका आंसर, -4 ऐसे, वो गलत है। मैट्रिक्स के अंदर -4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए मैट्रिक्स, 1/1 ऑर्डर। अब v इंटू यू, वी इंटू यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं से आगे कर देता हूँ उसको, तो v इज 3 2 -1 एंड दिस इज 1 -2 3, यहाँ तक क्लियर। अब इसका ऑर्डर है हमारा 3/1, इसका ऑर्डर है हमारा 1/3। अभी फिर से मल्टीप्लाई तो, बट ऑर्डर क्या आने वाला है, 3/3 का ऑर्डर आने वाला है सर इस बार, है ना। तो देखते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा 3/3 में,
फर्स्ट रो इतनी सी है यानी कि सिंगल एलिमेंट, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 इज 3। अब इसमें जो प्लस वाला जो सीन था वो तब बनता जब यहाँ पे कुछ होता और यहाँ पे भी कुछ होता, तो वो मल्टीप्लाई होते और बीच में प्लस आता जाता। बट यहाँ पे प्लस वाला सीन क्रिएट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट हेयर एंड हेयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस वाला सीन नहीं होगा। अब सीधा चलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जैसे ही कॉलम चेंज तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा ना बना, तो दैट विल बी माइनस का 6 ओनली, फिर दिस इनटू दिस 9 ओनली, बीच में कोई प्लस नहीं आएगा, सिर्फ दूरी, ठीक है ना। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। थर्ड रो आ गया 3/3 का। बताओ जी, एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी आनंद कुमार, ठीक है। हाँ जी यस जसमीत, आ गया मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। हार्दिक पांड्या डन है, चलो आगे चले हम लोग। हाँ भाई सार्थक डन है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारे। मल्टीप्लिकेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत हल्की फुल्की सी बातें हैं, बट मैं बता देता हूँ साथ में। कभी भी स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, ऐसा कुछ भी निकालना हो, ठीक है, तो आप वो मत कर देना कि भैया एलिमेंट है उसके स्क्वायर्स कर दिए, नहीं वो मत कर देना यार, ठीक है। मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये a इंटू ए करके निकालेंगे हम। ए मैट्रिक्स रखेंगे जो होगी, फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो होगा। ए क्यूब निकालना है सर, तो क्या करें, जो ए स्क्वायर निकाला है ना भाई उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई हम लोगों को। स्क्वायर या क्यूब या हायर पावर कुछ भी करनी है तो एक एक करके करना है, ठीक। सेकंड इज आई इंटू ए। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक कोई भी मैट्रिक्स है। जैसे नंबर्स पढ़े हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 ये सब है ना, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर आता है ना। ऐसे ही आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 का काम करती है। किसका काम करती है, 1 का। तो आई इंटू ए क्या आएगा बताओ फिर, ए आएगा। क्या बात है सिया, वेरी गुड। ये सर सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहे हैं। और ए इंटू आई करोगे तब भी ठीक है। बट अभी अभी आपने देखा होगा ए इंटू बी और बी इंटू ए, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, सोच के बताओ। नहीं, यू इंटू बी और वी इंटू यू अलग अलग आए थे ना भाई, ठीक है। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते इन जनरल, मतलब आम तौर पे तो नहीं होते जी, ओके। और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन MU मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूट करना होता है इधर से उधर, ठीक है। तो इधर से उधर नहीं हो पाएगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस में कर सकते हो आप। देखो a प्लस बी करो और b प्लस ए करो, तो यहाँ पे जो एडिशन है वो क्या है, एडिशन को क्या बोलोगे आप, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होगा, सोचो a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होने चाहिए, सोचो इक्वल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए है ना, नहीं होंगे ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव, गॉट इट, गॉट इट। सब्ट्रैक्शन तो खैर हमारे नंबर्स में भी नहीं होती है ना, 2 - 3 करोगे और 3 - 2 करोगे तो ऑब्वियसली अलग आएगा वो। तो प्लस में होता है वहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, नंबर्स में होता है, बट मैट्रिक्स में नहीं होता। ऐसी वेक्टर्स में भी नहीं होता, पढ़ा है ना वेक्टर्स फिजिक्स में, जो जो बच्चे साइंस वाले हैं, वेक्टर्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट होता है। a डॉट b डॉट ए इक्वल होते हैं, a क्रॉस b क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत आती है मुझे वेक्टर्स, ठीक है। चलें आगे हम, डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जी, ये हो गया मेन पॉइंट बता रहे हैं तो डन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट डन है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, बट उससे पहले आएगा ट्रांसपोजेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ जी, मानसी बोल रही है बोर हो रही हूँ यार मैं ना, इससे बढ़िया मैं ही पढ़ा दूंगी सर से बेटर। तो ठीक है मानसी बताओ यार, ट्रांसपोज क्या होता है? ये रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। लो जी, एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 0 5 7। क्या ऑर्डर है इसका? 2/3। ठीक है, आओ हमने क्या किया, इसकी रोज को कॉलम्स में लिखा। देखो ये जो रो है ना, इसको कॉलम में उतार दो, इसकी जो रो है इसको भी कॉलम में उतार दिया। अभी जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली 3/2। अच्छा, ऑटोमेटिकली ना जो इसकी कॉलम्स थी, ध्यान दो, इसकी जो कॉलम्स थी वो रोज में आगे होंगी। देखो ये जो कॉलम है, ये रो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली जो कॉलम है वो रो में आ गई है, इजंट इट? तो रोज और कॉलम्स को आपस में क्या कर दिया मैंने? इंटरचेंज करके एक नई मैट्रिक्स आई है। ये जो नई मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ए के ऊपर टी वाला साइन, ट्रांसपोज। और कुछ लोग इसको ए डैश डैश, ये वाला सिंपल है ना, ये भी दिखा देते हैं, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज टी। क्लियर? दोनों सेम बात है। अच्छा, ऑब्वियसली अगर इसका ऑर्डर m/n होता तो इसका ऑर्डर क्या आता बताओ जरा? n/m आता। ठीक है, m/n ऑर्डर होता अगर a का, तो उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? n/m बन जाएगा। डन यहां तक? ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती है बहुत सिंपल सिंपल। हाँ जी, मानसी बताएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हाँ मानसी बोलो बोलो, क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। भैया ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है क्या? ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ रहा है तो बता दो भाई मुझे, ट्रांसपोज करके सेम आ रहा है क्या? हाँ नहीं जसमीत यार, वेरी गुड यार जसमीत। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो ए ट्रांसपोज आया है इसका अगर फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर ऑब्वियसली यही आ जाएगा ना। सोच के देख लो, है ना, करके देख सकते हो आप। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज अगेन ए। सेकंड क्या होगा बताओ? ए प्लस बी। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको मैंने पहले ऐड किया, ऐड करके एक रिजल्ट आएगा, यानी कि एक मैट्रिक्स आएगी। उस पूरी मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दो। उसका ट्रांसपोज अगर किया जाए तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांस। मतलब ये जो ट्रांसपोज वाला साइन है पूरे एडिशन के ऊपर है, पूरे एडिशन के ऊपर है, तो ये इंडिविजुअल सबके साथ जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन का केस होगा तो भी जा सकता है। प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस, एक साथ लिख दिया मैंने, चलेगा ना? ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर थ्री इज ए इंटू बी। ए इंटू बी का अगर होल ट्रांसपोज, यानी कि अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो किसके इक्वल आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान देना भैया, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आता है ये मल्टीप्लिकेशन में, और इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है जी। अच्छा, इसको ना मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है कि मान लो 3 मैट्रिक्स है ए बी सी और उसका पूरे का ट्रांसपोज है, तो क्या आएगा सोच के बताओ मुझे? सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों लिखेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा कि क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है, बट लिख सकते हैं, ये समझ लो अभी। डन ये बात? नंबर 4, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। जब भी मैं नंबर लिखूंगा तो स्मॉल लेटर यूज करूंगा, और मैट्रिक्स मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है ना? तो के यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज किया मैंने इसलिए। तो के इंटू ए है और उसका पूरे का क्या किया हमने? ट्रांसपोज। तो के एक नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज करेंगे तो वो तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना, वो तो एक सिंगल नंबर है, तो दैट इज के एज इट इज आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज। नंबर से मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स को, उसके बाद ट्रांसपोज करो, या फिर
कि पहले ट्रांसपोज कर लो मैट्रिक्स का, उसके बाद नंबर से मल्टीप्लाई करो, बात डिट्टो है, ठीक है ना। डन यहां तक। तो ये सिंपल सिंपल सी बहुत प्यारी प्यारी सी 4 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। डन। अब सोच के बताओ मुझे, जैसे सिया बताएगी मुझे, सिया मनसा में से कोई भी एक, ठीक है, जो पहले बता दे, बढ़िया, कि क्या कभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे, आप देख रहे हो बिल्कुल काया पलट हो गई है, राइट। मैट्रिक्स की जो रो है वो कॉलम बन गई, कॉलम है रो बन गई, ऑर्डर चेंज हो गया। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स भी आ सकती है? क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? नहीं। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर में ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर जैसे, उसका आप ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, ऑर्डर भी सेम रहेगा, सारे जीरो वहीं इधर उधर कर लो। 2x2 लेना, बट अगर 2x3 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 2x3 में तो 3x2 हो जाएगा, बेशक वो जीरो मैट्रिक्स रहेगी बट वो सेम वाली नहीं रहेगी, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया वहां पे, है ना। सारे एलिमेंट 1 1 1 लिख दो और स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो किसी भी ऑर्डर की, बट स्क्वायर 2x2 3x3 ऐसा कुछ, या 1x1 ट्रांसपोज करो, क्या आएगा? अभी तो बोल रहे थे नहीं हो सकता, देखो हो रहा है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसका ट्रांसपोज करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। अरे एक चीज़ और मैं यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ जरा, आई से याद आया, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो यार। आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी आई आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन यहीं से देख सकते हो, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, इस वाले पार्ट से, ये जो आई स्क्वायर है उसको आई इंटू आई लिख सकते हैं, पहले तो ये सोचो। हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब ये जो दूसरे वाला आई है ना, है तो एक मैट्रिक्स ही नहीं, ये भी, इसको एज ए ट्रीट करो, ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो ये अब ऐसे पढ़ो आई इंटू ए, आई इंटू ए, तो क्या आना चाहिए? ए मतलब कौन है? आई। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू ही आई। सिमिलरली अगर मैं आई क्यूब करूंगा तो क्या आना चाहिए? सोचो, मैंने बताया ना मल्टीप्लीकेशन में आई किसका काम करता है? 1 का, तो ये 1 की पावर 3 है एक तरह से, तो 1 यानी कि आई, बट 1 मत लिख देना गलती से भी, लिखना आई है, 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, ओके। सो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि आई की कोई भी पावर करेंगे अपन लोग तो क्या आने वाला है? आई आने वाला है। 1 2 3 कोई भी पावर करेंगे तो डन है। चलो हम उसी पेज पे पहुंचते हैं जी। हाँ जी। सो अब मुझे एक माइंड में बात आती है कि यार ट्रांसपोज करने पे ना मैट्रिक्स सेम भी आ सकती है, बट उस मैट्रिक्स को सेम आने के लिए सबसे जो जरूरी कंडीशन है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का होना तो सबसे जरूरी, कंपलसरी है, वो तो पहली सिचुएशन हो गई। बट उसके बाद उसमें अब एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, कि उसमें एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए कि ट्रांसपोज करने पे भी पोजीशन वहीं की वहीं आ जाए फिर से। तो आओ समझते हैं उस बात को। तो ऊपर एक हेडिंग बना देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऊपर एक हेडिंग बनाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, अभी पहले सिर्फ ऐसे ही ऑर्डरली बताता हूँ, अभी लिखवाऊंगा। अभी एक ऐसी मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए। नील भैया क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया? नहीं बताया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ बोला मैंने? क्या बोला? सुना नहीं ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? किसके बारे में सोच रहे थे? किसी के बारे में नहीं, तो सुना क्यों नहीं? अब ध्यान देगा यहाँ पे पक्का? चलो ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। अब वो कैसे आएगा सर? समझते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, इसमें जो A11 है, A22 है और A33, 3/3 का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें कुछ भी रख दो आप, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि कोई एलिमेंट लिखा मैंने, फिलहाल अभी से 4 लिखा। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कुछ भी लिख दो, उसका रीजन बताता हूँ कि कौन सी पोजीशन है। A11, A11 को A11 के इक्वल रखना है, तो मैं बोलूँगा कि सर फिर तो कुछ भी रख दो। A11 को जब A11 के इक्वल रखना है तो फिर तो आप कोई भी वैल्यू रखो, अपने आप ही इक्वल आ जाएगी वो, ठीक है। सिमिलरली अब हम आते हैं A12 पे। A12 को ना A21 के इक्वल रखना है यार। A12 को किसके इक्वल रखना है? A21 के। अब कुछ भी रखो बट दोनों को सेम रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो 5 लिख दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, यस और नो। A13 को किसके इक्वल लिखूं बताओ? A13 को A31 के इक्वल, A13 को मैंने A31 के इक्वल रखा है, ठीक है। अब कहां पे आ गई सीधा पोजीशन? A22 पे। A22 को किसके इक्वल रखना है? A22 के इक्वल रखना है सर, तो वो तो फिर कुछ भी रख दो सर, मैंने 0 रख दिया अपनी तरफ से। A23 को A32 के इक्वल रखना है, A23 लिख देता हूं यहां पे पहले, और A32, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे A23 और A32 ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने से 8, तो यहाँ पे भी 8 लिख दिया, डन ये। देन फिर A33 बचा, उसको A33 के इक्वल रखना है, तो फिर भी सर कुछ भी रख लेते हैं, से माइनस में 4 रखा, ठीक है। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी A नाम की, जिसमें ये कंडीशन फॉलो की है अपनी तरफ से। अब इसका ट्रांसपोज करके देखना जरा क्या आ रहा है, चेक करो, इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करके। हाँ जी, क्या है इसका ट्रांसपोज करके भाई बताओ जरा, नहीं आ रहा क्या? ये ट्रांसपोज किया हमने, तो ये जो रो थी ये वाली, तो मैंने कॉलम में उतारा, ये वाली जो रो है 508, इसको भी कॉलम में उतार दिया, फाइनली इसको भी मैंने कॉलम में। उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने पाया कि एक ट्रांसपोज के राइट ना। पहली कंडीशन क्या लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या लेनी है? एलिमेंट्स के ऊपर, कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो A I J है, A I